बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। बात करने जा रहे हैं वो हम पर अपने कुत्ते छोड़ देते थे, हमारे हाथ पैर तोड़ते थे, रिहाई पाने वाले फ़लस्तीनी कैदियों का इसराइल पर तशद्दुद का इल्ज़ाम। इस वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहें। इसराइली जेलों से रिहा होने वाले फ़लस्तीनी कैदियों ने इल्ज़ाम लगाया कि इसराइल पर हमास के 7 अक्टूबर के हमले के बाद जेल हुकाम ने उनके साथ बदसलूकी की और इन्हें इज्तिमाई सज़ा का निशाना बनाया। उन्होंने बताया है कि जेल में इन्हें छुरियों से मारा गया, इस पर थूथनी वाले कुत्ते छोड़ दिए गए और इनके कपड़े और कंबल वापस ले लिए गए और इन्हें खाने से महरूम रखा गया। एक खातून कैदी ने बताया है कि इन्हें रेप की धमकी दी गई और गार्ड्स ने 2 बार कैदियों के कमरों में आंसू गैस फेंकी। BBC ने 6 साबिक कैदियों से बात की और तमाम ने बताया कि जेल में उन पर तशद्दुद किया गया है। फ़लस्तीनी कैदियों की तंजीम का कहना है कि कुछ गार्ड्स ने हथकड़ी लगाए कैदियों पर पेशाब किया और गुज़िश्ता 7 हफ्तों में 6 कैदी इसराइली तहवील में हलाक हो चुके हैं। इसराइल का कहना है कि तमाम कैदियों को कानून के मुताबिक हिरासत में रखा जाता है। हमास के हाथों यरगमाल बनाई गई ख़वातीन और बच्चों की रिहाई के बदले इस हफ्ते इसराइल ने 18 साल के मोहम्मद नज़ल को रिहा किया। इन्हें अगस्त के महीने से फ़र्द जुर्म आयद किए बगैर नफ़ा जेल में हिरासत में रखा गया था और नज़ल का कहना है कि इन्हें नहीं मालूम कि इनको गिरफ़्तार क्यों किया गया था। नज़ल का घर मकबूजा गुर्ब उर्दन के शहर जनैनियन के करीब एक गांव कबातिया में है। उन्होंने मुझे अपने घर में दाखिल होने की दावत दी। मेहमान खाना उनके घर के सबसे ऊपर वाली मंजिल में है। वहां पहुंचे तो दर्जनों सिगरेट सुलगने की वजह से हर तरफ धुआं ही धुआं था। उनका एक कज़न मेहमानों को काफ़ी पेश कर रहा था और जो नज़ल के इर्द गिर्द मर्द रिश्तेदारों को बड़ी तादाद बैठी हुई थी। इनके दोनों हाथों पर बहुत सारी पट्टियां लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने बॉक्सिंग वाले दस्ताने पहने हों। वो कहते हैं कि 10 दिन पहले इसराइली गार्ड्स माइक्रोफोन और स्पीकर लेकर उनके कैद खाने में आए और उन्हें इश्तिआल दिलाने के लिए चीख कर उनका नाम लेने लगे और तालियां बजाने लगे। उन्होंने बताया जब उन्होंने देखा कि हम रद्द अमल नहीं दे रहे तो उन्होंने हमें मारना शुरू किया। उन्होंने तरतीब बनाई, बूढ़े कैदियों को पीछे भेजा और नौजवानों को आगे ले आए। उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया। मैं अपने सर का तहफ़्फ़ुज़ करने की कोशिश कर रहा था और वो मेरे हाथ पैर तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। पीर को जब नज़ल की रिहाई हुई तो रामुल्ला में फ़लस्तीनी डॉक्टरों ने उनका मुआयना किया था और उनके घर वालों ने हमें उनके एक्सरे और मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाई, जो हमने बरतानिया के 2 डॉक्टरों को दिखाई जिन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि दोनों हाथों में हड्डियाँ टूटी हैं। नज़ल के लिए ये हैरानकुन बात नहीं है, इन्हें इस बात का यकीन था। वो मुझे बताते हैं कि इब्तिदा में मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। कुछ देर बाद मुझे यकीन हो गया कि हाथ टूट चुके हैं, लिहाजा मैंने इनका इस्तेमाल करना छोड़ दिया। मैं सिर्फ तब ही उनका इस्तेमाल करता था जब मैं बैतुल खुला में जाता था। वो कहते हैं कि दूसरे कैदी उनके खाने पीने और बाथरूम जाने में मदद करते थे और उन्होंने गार्ड से मदद नहीं मांगी क्योंकि इन्हें डर था कि वो दोबारा तशद्दुद शुरू कर देंगे। इसराइल के महकमा जेल ने नज़ल के बयान से इत्तफाक ना करते हुए कहा कि जेल से निकलने से पहले इनका तिबी मुआयना हुआ था और इसमें किसी किस्म का कोई मसला सामने नहीं आया था। महकमा जेल ने नज़ल की जेल से निकल कर रेड क्रॉस की बस में दाखिल होने की वीडियो भी जारी की। उनका कहना है कि इससे ये बात साबित होती है कि नज़ल के दावे गलत हैं। वीडियो में नज़ल के हाथों पर पट्टियां नहीं लगी हुई और ये मामूल के मुताबिक नज़र आते हैं, लेकिन वीडियो में इनके हाथ ज़्यादा देर तक नज़र नहीं आते। मोहम्मद नज़ल का कहना है कि उनका पहला तिब्बी इलाज रेड क्रॉस की बस में हुआ था। जिस दिन वो वापस आए और उस दिन रामुल्ला के अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट में इन्हें यह बताया गया है कि अगर टूटी हुई हड्डियाँ खुद से ठीक नहीं हुई तो इनमें प्लेट्स लगानी पड़ेंगी। हमने मोहम्मद नज़ल की कहानी की तस्दीक के लिए रेड क्रॉस से बात की तो उन्होंने एक बयान में कहा है कि अगर किसी ज़ेरे हिरासत शख्स की तिब्बी हालत के बारे में खदशात हों तो हम बराह रास्त हिरासत में लेने वाली अथॉरिटी से बात करते हैं। इस बातचीत की वजह से हम इनफरादी केस के बारे में अवामी सतह पर बात नहीं करते। नज़ल कहते हैं कि 7 अक्टूबर के बाद इसराइली जेलों में गार्ड्स का रवैया तब्दील हो गया और वो कहते हैं कि गार्ड्स इन्हें जो लाते मारते थे, छुरियां मारते थे और उन्होंने बताया कि एक गार्ड ने इनके मुंह पर अपना पाँव रखा। उन्होंने बताया है कि वो अपने कुत्तों के साथ अंदर आए, उन्होंने कुत्तों को हम पर हमलावर होने दिया और फिर हमें मारना शुरू कर दिया। उन्होंने हमारे मैट्रेस वापस ले लिए, हमारे कपड़े, हमारे तकिए भी और हमारा खाना फर्श पर फेंक दिया। लोग बहुत खौफजदा हो गए थे। उन्होंने मुझे अपनी कमर और कंधे पर इस तशद्दुद के नतीजे में मिलने वाले निशानात दिखाए। वो बताते हैं जिस कुत्ते ने मुझ पर हमला किया इसने बहुत तेज़ धारों वाली थूथनी पहनी हुई थी और इसकी थूथनी और पंजों ने मेरे पूरे जिस्म पर निशान छोड़ दिए।
उन्होंने बताया कि मैगदो जेल में इस किस्म का तशद्दुद 2 बार जबकि नफ़ा जेल में अनगिनत बार हुआ। जिन दीगर फ़लस्तीनी कैदियों से हमने बात की उन्होंने भी यही बताया कि हमास के 7 अक्टूबर के हमले के बाद इसराइली जेलों में तब्दीली आई और इन्हें पता था कि उनसे हमास के हमले का इंतकाम लिया जा रहा है। फ़लस्तीनी कैदियों की तंजीम के सरबराह अब्दुल्ला ने हमें बताया है कि कैदियों ने साथी कैदियों के मुंह और जिस्म पर तशद्दुद होते देखा और उन्होंने ये इल्ज़ाम भी सुना है कि गार्ड्स ने हथकड़ी लगे कैदियों पर पेशाब किया। हमने इसराइली महकमा जेल से इन इल्ज़ामात पर तबसरा मांगा और उनका कहना था कि तमाम कैदियों को कानून के मुताबिक ज़ेरे हिरासत रखा गया और इन्हें हकूक़ हासिल थे। बयान में कहा गया कि अगर आपके बताए गए इल्ज़ामात के बारे में हमें मालूमात नहीं है, बहरहाल कैदियों और ज़ेरे हिरासत अफराद को शिकायत दर्ज करने का हक़ है जिसके सरकारी हुकाम मुकम्मल जाँच करेंगे। लम्हा ख़तर को इस हफ्ते रिहा किया गया था और सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी वीडियो शाया की जिसमें उन्होंने बताया कि अक्टूबर के आखिर में जब इन्हें हिरासत में लिया गया था तो इस वक्त एक इंटेलिजेंस के अफसर ने इन्हें रेप की धमकी दी थी। उन्होंने वीडियो में बताया कि मुझे हथकड़ी लगाई गई थी और आंखों को पट्टी से बांध दिया था। उन्होंने मुझे रेप की धमकी दी। मुझे वाज़िया हो गया कि इनका मकसद मुझे डराना है। और इसराइल का कहना है कि लामिन के वकील ने यह दावे किए हैं कि उन्होंने खुद इनकी तरदीद की। बयान में कहा गया कि महकमा जेल ने इश्तियाल अंगेज़ी की शिकायत दर्ज कर ली है, लेकिन लम्हा ख़तर ने टेलीफोन के ज़रिए हमें बताया कि इनके समेत दीगर ख़वातीन कैदियों को रेप की धमकी दी गई और दामून जेल में कैदियों पर आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। फ़लस्तीनी कैदियों की तंजीम का कहना है कि 7 अक्टूबर के हमलों के बाद ज़ेरे हिरासत फ़लस्तीनी कैदियों की हलाकत की तादाद में तेज़ी से इजाफा हुआ है और इस दिन से 6 कैदी हलाक हो चुके हैं। इसराइल ने इस मौजू से मुतल्लिक हमारे सवालों का बराह रास्त जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने बताया है कि गुज़िश्ता हफ्तों में 4 मुख्तलिफ तरीक़ों में 4 कैदी हलाक हुए और महकमा जेल को इन हलाकतों की वजह मालूम नहीं है। कबातिया में मोहम्मद नज़ल का कहना है कि अब भी इन्हें हाथों में बहुत तकलीफ़ होती है और रात को तो बहुत ज़्यादा होती है। उनके भाई मुताज़ ने मुझे बताया है कि वो अब पहले जैसे नहीं है। वो कहते हैं कि ये वो मोहम्मद नहीं जिसे हम जानते हैं। वो बहुत बहादुर था और अब इसका दिल टूट गया है और इसमें खौफ भर गया है। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता रात इसराइली फ़ौज ने जेनिन में ऑपरेशन किया जो 4 किलोमीटर दूर है। आप देख सकते थे वो कितना डरा हुआ था। तो ये आज को आपके सामने एक धमाकेदार और बड़ी मैं कहूँगा कि दिल बर्दाश्ता ख़बर लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुए थे। अगर आपको मेरी ये मालूमाती वीडियो अगर पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर और कमेंट्स कर दिया करें। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।